हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल JMS कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों हम लोग शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 52 तक पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। अब 52 के बाद यानी 53 से इस वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ कह रहा है 2 के प्रथम 25 गुणजों के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगा, इसके बारे में बताना है। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आप लोग एकदम देख के आंसर उड़ा दीजिएगा। अब 2 के 25 गुणज कह रहा है, मतलब 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना डैश डैश कहाँ तक 50 तक लिख लिए। अब इसमें बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो दोस्त मेरे एक बात बताओ यहाँ से यार, यहाँ से एक बात आप बताइएगा कि सर यहाँ 2 की संख्या तो सबसे अधिक जा रहा है, मतलब कि अगर हम 5 की संख्या निकाल देंगे इसमें से तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो 5 की संख्या का संभावना कहाँ कहाँ बनता है सो देख लीजिए। तो एगो 10 में होगा, एगो 20 में होगा, एगो 30 में होगा, एगो 40 में होगा और एगो 50 में होगा। यही ना संभावना हुआ। तो यहाँ 5 की संख्या एगो निकला, प्लस यहाँ एगो, यहाँ एगो, 40 में एगो और 50 में 2 गो। तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 गो 2 गो 6 गो, 4 2 6। तो शून्यकों की संख्या कितना निकल गया, यहाँ 6 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ज्यादा वाला संख्या को काहे निकालेंगे, 2 की संख्या ज्यादा था तो 2 की संख्या निकालने से कोनो फायदा नहीं है। हमको कम से मतलब है, जिसकी संख्या कम रहेगा उतना ही आंसर मार के निकल जाएंगे। तो काहे लिए कैलकुलेशन बढ़ाएंगे हम अपने से, हम काहे नहीं कम निकालते हैं, कम को आंसर टिक लगा के निकल जाते हैं। एग्जाम में समय की महत्ता होता है, तो समय को ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम यहाँ इसी तरीका से आप भी निकालिएगा। जिस तरीका से बताया जा रहा है बस उसी तरीका से पढ़िएगा, तो एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 पर पावर 100, 20 पर पावर 100, 51 पर पावर 100 और 12 पर पावर 100 के अंत में शून्यकों की संख्या कितना होगा, इसके बारे में चर्चा करना है। तो दोस्त यहाँ हम देखेंगे, यहाँ देखिए तो 5 की संख्या कम है या फिर 2 की संख्या कम है, इसमें किसको पता करिएगा आप। तो हम कहेंगे कि सर 5 और 2 दोनों को निकाल लेते हैं। यहाँ पता नहीं चल रहा है ना, तो दोनों को निकाल लीजिए ना, बढ़िया रहेगा। तो 5 की संख्या देख लीजिए, 5 की संख्या सबसे पहले तो 5 यहाँ है, तो 15 पर पावर 100 है, तो मतलब 5 पर पावर 100 लिख देते हैं, प्लस यहाँ से 5 पर पावर, तो 5 पर पावर 100 प्लस यहाँ से ये में नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब यही निकला। तो 5 कै गो 100 गो यहाँ 100 गो यहाँ, मतलब 5 कै गो 205 है। 2 की बारी आया। अब 2 की संख्या देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2 की संख्या आप निकालिएगा, तो 2 वाला ऑप्शन कहाँ कहाँ बन रहा है इसको पहले ध्यान दीजिए। तो एगो 20 में बनेगा, एगो 12 में बनेगा। तो 20 में देखेंगे तो 2 कै गो होता है, 20 में 2 4 गो होता है, 4 पंचे 20 होता है, मतलब 4 में 2 गो होता है, तो 2 लिख देते हैं। 2 पर पावर 100 है तो 2 पर पावर 100 प्लस यहाँ देखेंगे 12 में 2 कै गो, 12 में 2 कै गो होता है, तो चढ़ते हैं यहाँ 12, मतलब 4 में 2 गो 2 होता है, इसलिए 2 पर पावर 2 पर पावर 100 लिख देते हैं। यहां से आप जोड़िएगा तो 100 गो और 100 गो 200, यानी 2 के पावर भी 200 आया। 2 के पावर भी कितना निकला जी, 200 निकला। और 5 के पावर भी कितना निकला था, 200 ही निकला था। अब तो दोनों के बात बराबर है, दोनों तो बराबर आ गया, मतलब ऑप्शन ए नंबर। कैसे कि दोनों का पावर सेम है, मतलब शून्यकों की संख्या बराबर जाएगी, तो इसलिए 200 मेरा आंसर यहां से निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। तो दोस्त 55 नंबर मेरा कह रहा है कि 1 + 10 प्लस में 100 प्लस 1000 प्लस डैश डैश प्लस में 1 पर कई जीरो दे दे, कोई मतलब हमको उससे नहीं है। 1 पर कितना भी जीरो दे दे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको जोड़ कर ना दिखाना है कि इसके अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या से हमको मतलब है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ 1 + 10 लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 1 प्लस अगर 100 ले लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 1 + 1000 लेते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 1001 आ जाएगा। मतलब 1 जोड़ रहे हैं सभी जीरो में, देखिए 1 जोड़ रहे हैं सभी जीरो में, 1 जोड़ रहे हैं सभी जीरो के इकाई अंक में, 1 जोड़ रहे हैं सभी जीरो के इकाई अंक में। अगर इकाई अंक पर जीरो हो
अब प्लस में पहले या बाद में एक रहे या फिर कोई भी संख्या रहे तो उसके अंत में शून्यकों की संख्या नहीं आएगा मेरे दोस्त, उसके अंक में वही इकाई स्थान आएगा जो पहले दिखाई देगा। तो यहां दिखाई क्या दे रहा है, एक। तो इस तरह से हमसे कह रहा है 1 प्लस समथिंग समथिंग जो भी दिया रहे, अगर इसको हम जोड़ देंगे, जितना भी जीरो दिया रहे हमको जीरो से कोई मतलब नहीं है, अगर इसको जोड़ देंगे इसमें तो 1 जब 0 0 0 0 लास्ट में अगर एक को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर यानी अंत में क्या आएगा, एक ना आएगा। शून्य आया क्या, यहां शून्य की संख्या बोल रहा है तो यहां शून्य आया नहीं आया, तो यहां क्या करेंगे, इसमें शून्य की संख्या पता चलेगा, इसमें शून्य की संख्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो यहां से बताइए तो इसमें शून्यों की संख्या कौन है, एक भी नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन में शून्यों की संख्या एक को नहीं होता है। तो आज से कैलकुलेशन इतना नहीं करेंगे, तुरंत देख लें कि इकाई स्थान चाहे कहीं बीच में अगर 1 2 3 दिखाई दे तो तुरंत मार देंगे कि इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फैक्टोरियल 151 के परिणाम के अंत में शून्यकों की संख्या क्या निकलेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। कुछ भी नहीं, फैक्टोरियल आपको जानकारी हो गया है ना, फैक्टोरियल के बारे में आप जान चुके हैं तो आप निकाल भी सकते हैं यहां से। अब हम यहां कहेंगे कि 151 तक गुना करेंगे ना, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डैश 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 कहां तक, गुना 151 तक, इस तरह से दिया रहेगा। तो शून्यकों की संख्या निकालना एकदम ईजी है, 5 से भाग लगाइए, 5 पर पावर 1 प्लस 151 में फिर 5 पर पावर 2, पावर बढ़ाते हैं 1 से 2 हुआ, फिर उसी तरह से 5 पर पावर 151 में 5 पर पावर 3 से, फिर उसी तरह से अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि ऊपर वाला जब तक छोटा ना हो जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो ऊपर वाला छोटा हो गया कि नहीं, तो छोटा हो गया तो इसको लेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लेंगे किसको, तो बड़ा वाला को लेंगे। यहां से 5 से अगर भाग लगाइएगा आप तो क्या निकल रहा है, तो 5 तिया 15, एक शून्य लगा देंगे तो 30 पचे 150, और शेष से हमको कोई मतलब नहीं, हमको भागफल से मतलब है। यहाँ से 25 छके 150 होता है, यहाँ से 125 में अगर 125 से 151 में भाग देंगे तो एक मंत्र में जाएगा। अब यहाँ ऑलरेडी सब को जोड़ दीजिए, 30 गो 6 गो 36 गो 1 गो 37 गो, ऑल ओवर मेरा आंसर कौन सा निकला जी, 37। यानी 37 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर डी में मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से खरीद खरीद के मारेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है 57 नंबर, फैक्टोरियल 503 के अंत में शून्यकों की संख्या कितना होगी ये बताना है। बस कुछ नहीं करना है जी, फैक्टोरियल आप सीख लिए हैं ना, तो 503 तक गुना करेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना कहां तक, 503 तक गुना कर दिए, गुना कर दिए हम। अब गुना कर दिए तो भाई इसके अंत में शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो आइए शून्यकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले अंतिम में 5 के पहरा से भाग देंगे, तो 5 एकम 5 प्लस 503 में 5 पर पावर 2 से, फिर प्लस 5 पर पावर 3 में 5 पर पावर 3 से, फिर 503 में 5 पर पावर 4 से भाग लगाएंगे। तो कब तक करेंगे, जब तक कि ऊपर वाला छोटा नहीं हो जाए नीचे वाला से। तो 5 पर पावर अगर 4 कीजिएगा तो 625 आएगा दोस्त, 625 आएगा। तो क्या 625 से 503 बड़ा है, बोलेंगे नहीं, तो नहीं तो इसको क्या लेंगे, नहीं लेंगे इसको, तो लेंगे कहां तक, 5 पर पावर 3 तक लेंगे। तो यहां देखिए 5 से इसको अगर काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 10 पंचे 50, मतलब कि 100 से काटेंगे तो 10 पचे 50 मतलब 100, 500 हो गया। अब यहां देखिए 25 से काटिएगा, 25 दूना 50 यानी 20 मंत्र पे हो जाएगा। ठीक है, यहां भी काटिए, 125 है, 125 से काटिएगा देंगे। तो अब इस सब को जोड़ दीजिए, तो 100 प्लस 20 प्लस 4, तो देखिए 124 आया कि नहीं, 124 ऑप्शन में दिया है क्या, कहीं नजर आ रहा है, 124 बिल्कुल नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर निकल रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य संख्या ना बोला जी, तो अभाज्य संख्या आपको पता नहीं है? बिल्कुल आपको पता है, हम बेसिक क्लास में ही बता दिए हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो अभाज्य संख्या अगर नहीं भी जानते हैं तो आइए यहाँ सीख लीजिए। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के छोड़ के किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ आके देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो भी अभाज्य रहेगा उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालना है। तो मेरे दोस्त यहाँ आपको पता है कि शून्य की संख्या कब निकलेगा? तो 5 गुना सम संख्या हो, 5 गुना सम संख्या हो। तो अभाज्य संख्या में बताइए सम संख्या की संख्या कै गो होता है? एगो ना होता है जी, एगो एकमात्र एकलौता है 2 जो एक सम संख्या है, नहीं तो बाकी सब विषम आएगा। तो सम संख्या एगो हो गया, मतलब शून्यकों की संख्या कैगो होगा? एगो ना होगा जी। तो एक मार के निकल जाएंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उनको बताइए। तो अब अभाज्य संख्या तो बोल दिया, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं, आप सम अभाज्य संख्या नहीं लीजिए, अब लीजिए अभाज्य संख्या विषम में। विषम के रूप में अभाज्य संख्या क्या होगा? तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए आप। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना डैश 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 आगे जाते रहेगा कि नहीं। लेकिन हम यहाँ ये नहीं करेंगे, यहाँ कह रहा है कि अभाज्य में विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, मतलब इसको छोड़ देना है। तो छोड़ देंगे तो यहाँ देखिए, तो इसके आगे 5 गुना सम संख्या आएगा तब ना शून्य बनेगा। 5 गुना सम संख्या, तो यहाँ देखिए तो 5 में कोई सम संख्या मिलेगा आगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ शून्यों की संख्या निकलेगा? नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। यहाँ क्या कहेंगे कि शून्य की संख्या नहीं निकलेगा, मतलब कै गो शून्य होगा? एक भी नहीं शून्य होगा, एक भी नहीं होगा मेरे यार, मेरे दोस्त। यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों के गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या बताना है। तो ये क्या कर रहा है? मतलब 5 का पहरा 20 मंत्र में पढ़ देना है। गुणजों का मतलब क्या होता है? 5 का पहरा जो होता है 20 बार पढ़ दीजिए आप, और उसका गुणनफल कीजिए, और उसके अंत में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो जैसे यहां देखिए आप, 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 और गुना डैश 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 गुना कहाँ तक? 20 पचे 100 तक। अब बताना है इसको गुना करके अंत में शून्यकों की संख्या क्या है। तो दोस्त हमने क्या बताया है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी शून्यकों की संख्या उतना ही होगी। यहां 2 देखिए, 2 इसमें कम होगा कि 5 कम होगा? तो इस 5 के पहरा है, मतलब कि 5 तो ऑलरेडी ज्यादा होगा 2 से, तो कहे नहीं हम कम वाला को निकाल लेते हैं, यानी 2 को निकाल लेते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 2 को निकालेंगे तो 2 की संभावना यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना 50 गुना 60 गुना 70 गुना 80 गुना 90 गुना 100, इसी में ना 2 होगा। इसी को देखते हैं। तो 10 है, तो 10 में 2 की संख्या कै गो होगा? 5 दूनी 10, मतलब 1 गो, प्लस 20 में कै गो होगा? तो 20 में 5 के 20 और 4 में 2 गो 2 की संख्या होता है, तो 2 प्लस 30 में बताइए तो 15 दूना 30 होता है, मतलब कि 2 की संख्या कै गो? 1 गो, तो 1 प्लस 40 में आइए तो 4 दहिया 40 होता है ना, तो 4 में 2 की संख्या 2 होता है, तो 2 प्लस 50 में 1 होता है, 60 में 4 से भाग लगाइए तो कितना होगा? 15 चौके 60 होता है। तो 60 में 4 से जब भाग लगा दिए तो 15 चौके 60 होता है, और 4 में 2 गो होता है 2 की संख्या, तो 2। 70 में 1 गो, 80 में 16 पंचे 80 होता है, 16 में 4 की संख्या कै गो होता है? तो 4 गो होता है। तो यहाँ प्लस 4 लिख देते हैं, प्लस 90 में 1 गो, 100 की बात किया जाए तो 25 चौके 100, मतलब 4 2 की संख्या कै गो? 2 गो। अभी सब को जोड़ दीजिए
तो 2 गो, एगो 3 गो, 4 गो, 4 2 6 गो, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 4 14 और 14 4 18। 2 की संख्या कै गो आया दोस्त? 18 गो आया। तो 18 गो मेरा अंतिम से शून्यकों की संख्या निकलेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरा क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो इस तरह से दोस्त हम लोग 60 क्वेश्चन को बना लिए जिसमें हम लोग शून्यकों की संख्या निकालना सीखे हैं। अब अगला जो टॉपिक होगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना रहेगा। उसमें भी रहेगा कि सम की संख्या कितना होगा, विषम की संख्या कितना होगा, है ना। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे वीडियो। तो दोस्त अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खूब जोर लगा के पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।